गुड इवनिंग। हम लोग आज बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है एक स्कीम। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, आजीविका लोगों की बढ़े, इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। और ये योजना चलाई जा रही है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, है ना। तो जिसको क्या बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एक तो ये नाम याद करना अपने को आज वाले टॉपिक को करने से पहले। दूसरा, अभी देश में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके द्वारा पहली नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया 28-29 जून को। अभी ये जो गई है, इसको 5-7 रोज पहले नई दिल्ली के अंदर। और ये जो है वो इसकी अध्यक्षता की अपने मिनिस्टर, जो इस मिनिस्ट्री के हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने। इस नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में दो नए, एक तरीके से कहो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह दो, ऐप कह दो, उनकी शुरुआत की गई। एक तो पहले से ही था, उसके ऊपर एक नया कलेक्शन जारी किया गया है और एक नई मोबाइल ऐप की घोषणा यहां पर की गई। वो जो नई मोबाइल ऐप की घोषणा इस नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में की गई, उसका नाम रखा गया SHELEAPS, सीलिप्स। ठीक है। दूसरा, इसी यहां पर पहले से एक चल रहा है ई कॉमर्स, एक वेबसाइट टाइप के, जिसका नाम है ई सरस। ई सरस, इस ई सरस के ऊपर एक नया कलेक्शन जारी किया गया है, जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया जाता है और उसको प्रमोट करने के लिए। तो आज का अपना टॉपिक ई सरस को लेकर के है और एक इस मोबाइल ऐप को लेकर है। अब ये दोनों बातें अपने को तब समझ आएंगी जब पहले ये समझ आएगा। ये समझ में आएगा तो फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दोनों की क्या शुरुआत की गई और इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, ये ये बात भी समझ में आ जाएगी। तो अपने देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की जाती है, SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह, जिसमें कोई किसी गांव विशेष में या किसी कॉलोनी विशेष में जो महिलाएं हैं, जिनको कोई हुनर आता है, जैसे अचार डालना, जैम सॉस बनाना, या फिर शहद की प्रोसेसिंग करना, या कोई कपड़ा बुनना, दरी चटाई बनाना, या साबुन बनाना, या शैम्पू बनाना, कोई भी इस तरीके का मसाले पीस के उनकी पैकिंग करना, कोई भी ऐसा हुनर आता है, तो ऐसी महिलाएं साथ में मिलकर एक समूह के रूप में काम करना शुरू करें। सरकार ऐसे समूह को शुरुआत करने के लिए, शुरुआत से लेकर कैसे रजिस्ट्रेशन हो, उसकी जो वो काम की शुरुआत करने के लिए लोन चाहिए, लोन का फिर बाकायदा आसान किस्तों में पेमेंट हो जाए, उन महिलाओं के बैंक खाते खुल जाएं, उन महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया वो टाइम पे बिक जाए, उनको उचित मूल्य मिल जाए। इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक आय, इनकम बढ़ जाए। इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अगर एक महिला सशक्त होगी तो उसका परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, उसके बच्चे हेल्दी रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इसका मतलब भारत का विकास अपने आप होगा। तो इस दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे योगा सिखाना से लेकर वो सर्विस हो गया, कोई भी जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाई जाती है, उसको गांव में, उस रिमोट एरिया में तो कोई खरीदेगा नहीं, उसको पूरा मार्केट, पूरा देश उपलब्ध हो, उस दृष्टिकोण से
ऐसी महिलाओं के ये प्रोडक्ट बाजार में बेच पाए, उस दृष्टिकोण से एक मोबाइल ऐप शुरू की जिसका नाम रखा गया सी लिप्स। क्या नाम रखा? सी लिप्स उसका नाम रखा गया। दूसरा, इन महिलाओं के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम, या फिर आप जो है वो महिला पुरुषों के कपड़े, या फिर अचार, या कोई सेल्फ केयर प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, साबुन या इस तरीके की चीजें, उनका एक शक्ति संग्रह बनाया गया जो बिकेगा किसके थ्रू? ई सरस, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे ये मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं, वैसे ही सरकार के द्वारा ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरे देश में कवरेज मिले, उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर ऐसी महिलाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट का कलेक्शन बनाया गया जिसको शक्ति कलेक्शन कहा गया है। ये दोनों शुरुआत इस नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई और इसका पहली बार आयोजन किया गया कहां पर? नई दिल्ली में 28 और 19 जून को। ठीक है, अब एक चीज और, इससे एक लाइन और जोड़ देते हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट और सर्विस इन महिलाओं के द्वारा बनाए जाएंगे, वो अगर पूरे देश में बिकेंगे तो क्या इन महिलाओं की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है इनकी इनकम नहीं बढ़ेगी क्या? हाँ ना, कुछ तो कहो। बढ़ेगी, इनकी आय बढ़ेगी, और इनकी आय बढ़ेगी तो ये महिलाएं बन जाएंगी क्या? लखपति। क्या बन जाएंगी? लखपति कौन होता है? जिसकी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इन महिलाओं को हम, ऐसी महिलाएं जिनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनको लखपति दीदी कहेंगे। क्या कहेंगे? लखपति दीदी कहेंगे। तो ये जो लखपति दीदियां हैं इनकी आय 1 लाख रुपए से बढ़ जाए। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि हम 6 करोड़ ऐसी लखपति दीदी बना के रख दें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एम्पावर होंगी, उनके हाथ में 4 पैसे होंगे, वो पुरुषों के मुंह की तरफ नहीं देखेंगे, ये एक एक पैसे की मोहताज नहीं होंगी। है कि नहीं है? तो ये जो लखपति दीदी योजना है, इसको अगर इस सपने को पूरा करना है तो इन दीदियों की इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और इनकी इनकम कब बढ़ेगी? जब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। अब वो ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे, उस गांव में, उस कस्बे में तो खरीदेगा नहीं, वहां पर बार्गेनिंग ज्यादा होती है। अब मान लो कि कोई आदमी है जिसके पास पैसे ठीक ठाक है और वो मान लो कि प्योर हनी, शुद्ध शहद प्राप्त करना चाहता है। अब यहां पर बाजार में मिल रहा है चाशनी मिला हुआ, लेकिन ये महिलाएं मधुमक्खी पालन करती है और उससे 100% प्योर हनी शहद बनाती है। अब वो शहद गांव में तो बिकना नहीं है, वो शहद मान लो कि हैदराबाद में बैठा कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, तो वो ई कॉमर्स यानी कि सी लिप्स वाली या फिर ई सरस वाली पे यहां पर ऑर्डर करेगा, यहां से कोरियर से उसको पैक किया जाएगा और इन महिलाओं को उचित दाम उसका मिल जाएगा। पहले क्या करती, वो शहद बनाती और किसी एक दुकानदार को देती, वो दुकानदार फिर उसी को ई कॉमर्स पर बेचता, तो उसका मैक्सिमम मुनाफा तो वो रख लेता और इन महिलाओं को नाम मात्र के पैसे मिलते। तो यानी कि बिचौलियों को हटा के सीधा कस्टमर से इनको जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो इनकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो ये सपना जल्दी पूरा होगा। है कि नहीं है? बस ये इतना ही सी आज की खबर है। इसमें 2-3 टेक्निकल नाम आएंगे और उनको अपन कर लेंगे। करें शुरू इसको। बेसिक आइडिया समझ में आ गया? पहली बार कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ? नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। कब? 28 और 29 जून पहली बार हुआ है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में पॉलिसी मेकिंग वगैरह करना, यानी कि विकसित ग्राम विकसित भारत इसकी थीम रखी गई। जब गांव विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा, विकसित ग्राम विकसित भारत इसकी थीम रखी गई। तो उसके तहत जो पहले से चल रही स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं महिलाओं के, उनके प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर कवरेज, बिचौलियों को हटा के नेशनल मार्केट से उनका इंटीग्रेशन करवाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक जो वो मोबाइल ऐप जिसका नाम है सी लिप्स, और साथ में ई सरस के ऊपर जो पहले से चल रहा एक पोर्टल है उसके ऊपर ऐसी महिलाओं के जो है वो संग्रह या आइटम को बढ़ाया गया। और उससे क्या होगा? अगर ये महिलाओं के प्रोडक्ट बिकेंगे तो लखपति दीदी योजना जो पहले से चल रही है वो पूरी होगी, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो बस अब इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें अपन 29 जून को नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस है, ये इंडिया का कौन सा है? फर्स्ट, पहला। उसके अंदर सी लिप्स नाम की ये मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। अब सी लिप्स का पूरा नाम अपने को याद रखना चाहिए। सी लिप्स का पूरा नाम है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप, आगे लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर
प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका पूरा नाम है सीलिप्स का। तो इसके लिए जो महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए डेटा बेस्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसके थ्रू उनको मदद मिलेगी। ये किसने डेवलप किया है? सीलिप्स एक DIC डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है। डिजिटल भारत मिशन के तहत ये एक नॉन प्रॉफिट भारत सरकार की कंपनी है जो इस तरीके के सरकार के लिए डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करती है। ऐप बना दिए, पोर्टल बना दिए, ताकि सरकार की डिलीवरी, गवर्नेंस, लोगों की वेलफेयर, भलाई सरकारी क्षेत्र के हिसाब से बढ़िया हो पाए। तो ये लोकोस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है वो ये कार्य करेगी, ये सीलिप्स वाली ऐप। अब ये लोकोस क्या है? यहां पर LOK, लोक, लोक का मतलब होता है पीपल या पर्सन, है ना। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये लोकोस, लोक का मतलब यहां पर क्या है? लोग। अपन कहते हैं ना लोक भावनाएं, लोक का मतलब आम लोग जिसको अपन कहते हैं। तो लोक ओस का मतलब यहां पर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, अलग अलग समुदायों आधारित जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको रिकॉर्ड, डिजाइन करना या प्रमोट करने के लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। तो DIC ने इस लोकोस प्लेटफॉर्म के तहत क्या डेवलप किया है? सीलिप्स ऐप यहां पर डेवलप किया है, जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प क्या मदद करेगी ये। तो ग्रामीण और SHG महिलाओं के जो एम्पावर करने के लिए उनके द्वारा जो है वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जाती है वो ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से, किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सब चीजें उनको पता लगेगा। उनको जो है वो वैल्यू एडेड चेन के साथ इंटीग्रेट करना कि कैसे उनको मैक्सिमम पैसा मिले। वो बीच में आम लोगों के या खुदरा वाले काम के बजाय मेन मार्केट ई-कॉमर्स के थ्रू इंटीग्रेट हो और उनका मार्केट उनका आसपास का गांव या छोटा कस्बा न रह के पूरा देश बन जाए। अब पूरे देश से उनको ग्राहक मिलेंगे तो लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और इनको उसके बदले उचित पैसे मिल जाए, तो दोनों का ही अच्छा होगा। तो ये जो है वो इसका सारा काम है। तो इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट और नॉन एग्रीकल्चर दोनों प्रकार की जो है वो चीजें हैं। ये जो सीलिप्स ऐप है वो कितने राज्यों में? 34 राज्य और UT, इन सब में इनको काम किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। तो कुल मिला के आय वृद्धि और उद्यम प्रदर्शन वाला लखपति दीदी मिशन को और ज्यादा मजबूती से मिल जाएगी। अब ये प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शुरुआत में उनके प्रोडक्ट की फोटो खींच के, सबसे पहले तो उनके पास क्या चीज है उसकी बढ़िया से इंग्लिश में लिख लिख के बातें। जैसे भाई अपने गांव में मान लो लगती है काचरी, अब सीधा काचरी कहते हो भाई काचरी 10 रुपए किलो ले लो, लेकिन उसमें बताए हुए इसमें ये विटामिन C होता है, ये इतना फाइबर होता है, ये होता है। जैसे अंग्रेज खराब से खराब चीज की इतनी बढ़िया ब्रांडिंग कर देते हैं जिससे अगले का पढ़ते ही साथ मन राजी हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं खाऊंगा तो विटामिन B12 से लेकर विटामिन C से लेकर पता नहीं क्या क्या पूर्ति हो जाएगी, एकदम ताकत फूक जाएगी शरीर में। ऐसे पढ़ने से ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाते हैं। अब देखो ये बाजार में एक एग्जांपल लो, चेरी नाम का फल आता है ना, लाल रंग का। ऐसे अपने यहां पर झाड़ियों पे बेर लगते हैं, वो अंग्रेजों का बेर है ये मान लो। बस अपने वाले को बच्चे को दो, खाता ही नहीं है, क्या नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर अपने को दे रही है। वही 450 रुपए किलो की बाजार में मिलेगी, उसको खाते ही पॉजिटिव सकारात्मक, एक बार खाएगा और शरीर की तरफ देखेगा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हाथों हाथ ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। है तो वही पेड़ पे लगी हुई चीज। तो इसका मतलब जब किसी चीज की ब्रांडिंग कर दी जाती है उसी चीज को, अपने यहां पर रोड पे चलती हुई कोई एक थड़ी लगी हुई ठेला लगा हुआ है, उसे कहते भाई सिकंजी दे दे, तो वो सिकंजी अपने को देगा 10 रुपए में एक गिलास दे दिया। आप 5 स्टार में जाओ और वो वहां पर लिखेगा लेमन एड, लेमन एड में वो कहेगा NaCl विद हेल्दी अमाउंट ऑफ कैल्शियम और ये वो 10 एक नाम लिखेगा। उसके साइड में एक नींबू की जो साइड में काट के कतरन गोल सी वो लगा देगा और 2 जो वो किसके पुदीने की पत्तियां उस पर डाल देगा, 250 रुपए की बेच लेगा। तो सिकंजी, यानी कि सिकंजी और लेमनेड नाम फर्क होते साथ 240 रुपए का अंतर आ गया। तो ऐसे ही ये बाजार में जो सामान बेचे जाते हैं उसकी बढ़िया पैकेजिंग हो, बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन हो, सारी चीजें बेचने का लहजा बढ़िया फर्स्ट क्लास हो। बस एक तो भाई आप कोई चीज मान लो कि कोई अचार वगैरह है तो पुराने से एक प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के बेच दो, एक बढ़िया सी कांच का जार लेकर आओ और उसके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा के गिफ्ट ट्रैप सा करके दो, अगले की आत्मा राजी हो जाती है। उसी चीज के उस पैकिंग के ही कितने रुपए बढ़ जाते हैं, बस यही सिखाया जाए यहाँ पर। तो इनकी प्रोफाइल बनाने से लेकर लास्ट में रियल टाइम डाटा, कितना पैसा कौन से एरिया में कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कहां डिमांड क्रिएट हो रही है और क्या सुधार, वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। अब लखपति दीदी योजना इसके तहत यही है कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से
दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और महिलाओं की आय बढ़ाओ, ताकि सोसाइटी, बच्चे, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मजबूत हो और जेंडर इक्वलिटी आए। अब मुझे ये बताओ कि कौन से नंबर का एसडीजी जो है वो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है? 5 नंबर का है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। तो सेल्फ हेल्प एसडीजी नंबर 5 पूरा करने के लिए लखपति दीदी के साथ इंटीग्रेट करना सीखो उसको। तो ये है लखपति दीदी वाली बात। 6 करोड़ तक बनाने का लक्ष्य है और उसके लिए प्रशिक्षण अलग अलग 50,000 जो है वो कार्यकर्ता भेजे गए हैं, ताकि उनको वो करें कि आप क्या बना सकते हो, कैसे बेच सकते हो, वो सारी बातें उनको बताने के लिए। अब दूसरा है ई सरस। ये क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन ये सब है, वैसे के वैसे ही जो ग्रामीण महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो सामान बेचा जाता है, उसका एक अलग से सरस शक्ति संग्रह नाम का कलेक्शन बनाया गया है, जिसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट यानी कि शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर के या विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है, वो कपड़े महिला पुरुषों के और विभिन्न खाने पीने की चीजों के, इसकी शुरुआत की है। तो इस ई सरस पोर्टल के ऊपर एक नया कलेक्शन बनाया जिसका क्या नाम रखा? सरस शक्ति संग्रह। अब ये सरस शक्ति संग्रह महिलाओं के द्वारा जो लखपति दीदी वाली जो सेल्फ हेल्प, उनका सामान यहां पर बिकने के लिए तैयार रहेगा। तो बस यही बात है। इसके अंदर बिचौलियों की भूमिका वगैरह कम। क्या क्या प्रोडक्ट है इस सरस शक्ति संग्रह में? गृह सज्जा, कोई झालर पंखे बना दिए, कोई इस तरीके की चीजें, कोई महिला और पुरुष के परिधान, या फिर व्यक्तिगत देखभाल, खाद्य उत्पाद, बच्चों के खिलौने, सामग्री, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो यहां पर बेचे जा सकेंगे। उसे जो है वो 8.2 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं, उनको एक तरीके से क्या मिल जाएगा? डिजिटल स्टोर फ्रंट मिल जाएगा। वो आसपास के किसी दुकान या फिर हाट वगैरह में जाके बेचती थी, अब उनको कहीं पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो बस यहाँ पर अपना जो माल पड़ा है उसको डिस्प्ले कर देंगी, कोई ऑर्डर करेगा ग्राहक, पार्सल के माध्यम से उसके घर भेज दिया जाएगा और वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, उनके खाते में क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये जो है वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से इंटीग्रेटेड है। ये क्या है? तो ये जो इस तरीके के सरकार के द्वारा या जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए एक डिजिटल कॉमर्स के लिए एक जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और मेरे पास सीताफल जो है उसका जूस बनाने का कोई नुस्खा है और मैं बोतल में भर भर के सीताफल का जूस बेचना चाहता हूं, और मैंने वहां पर लोकल किसी आदमी से अपनी एक ऐप डेवलप करवा ली है, और कोई भी वो उस ऐप पे जाए और सीताफल का जूस जिसको चाहिए वो खरीद ले। ऐसी कोई 50 ऐप, 100 ऐप, 200 ऐप अलग अलग लोगों ने बनवा रखी है, और वो सारी ऐप एक दूसरे के खरीदने और बेचने वालों को सपोर्ट नहीं करे, तो उन सारी ऐप को एक जगह पर ले आए, तो वो क्या है? ओएनडीसी का एक नेटवर्क, ई कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स को प्रमोट करने का एक नेटवर्क है। अच्छा, इसी प्रकार उमंग एक प्लेटफॉर्म है सरकार के द्वारा जो यूनिफाइड जो है वो एक तरीके से यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट विभागों की कोई 50 ऐप है और उन 50 ऐप को एक जगह पर एक पोर्टल पर ले आए, उसका क्या नाम है? उमंग पोर्टल या उमंग प्लेटफॉर्म। तो ओएनडीसी और उमंग इनके साथ इंटीग्रेट कर दिया, ताकि इस सरस शक्ति संग्रह को कोई भी कहीं पर भी किसी भी ऐप के माध्यम से खरीद बेच के एक साथ में इनकी कवरेज बढ़ जाए, उस तरीके का काम है। तो इसी प्रकार एक चीज और है कि सरस आजीविका गैलरी भी बनाएगी। इस तरीके की महिलाएं जो हैं उनका एक फिजिकल स्टोर भी खोला गया है। कहां पर? दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग के ऊपर जो है इनके प्रोडक्ट वहां पर, मान लो कि भाई उसके आसपास के लोग दिल्ली में आते हैं और इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट आइटम या कोई भी जो ऑर्गेनिक टाइप के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो यहां पर फिजिकल गैलरी में भी जाके खरीद सकते हैं। इसका नाम क्या रखा? सरस आजीविका गैलरी। कहां पर है? नई दिल्ली में। बस ये इतनी खबरें थी आज। अब इसको लेकर के बताओ तो फिर क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, लोकोस प्लेटफॉर्म के साथ किया गया है इसको इंटीग्रेट। केवल कृषि आधारित है क्या? नॉन कृषि आधारित भी इसमें है। लखपति दीदी अंतर्गत आय वर्धी उद्यम निगरानी में सहायता करता है, सरकार को पता रहेगा कहां पर कितना क्या चल रहा है? ये ऑप्शन आ जाएगा क्या इसमें? दूसरा बताओ, ई सरस के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल निर्यात उन्मुख पदार्थों के विपणन में केवल महिला एसएचजी या महिला एसएचजी को डिजिटल स्टोर फ्रंट उपलब्ध कराता है, ओएनडीसी और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये दो ही सवाल आज अपने बनते थे। तो
क्या क्या हमने पढ़ा? सीलिप्स और ई सरस। ई सरस के तहत सरस शक्ति कलेक्शन। अच्छा, पहली बार कौन सी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। इसका जो थीम थी वो क्या थी? विकसित ग्राम विकसित भारत। ठीक है बात। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।